स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गिरिराज धरण भगवान की जय। श्री देवेश्वर महादेव की जय। श्री देवपुरीश भगवान की जय। श्री दीप नारायण भगवान की जय। हिंदू धर्म सम्राट माधवानंद जी महाराज की जय। विश्वगुरु परमहंस महामंडलेश्वर स्वामी महेश्वरानंदपुरी जी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सभी ऋषि मुनि महात्माओं की जय। गंगा मैया की जय। गौ माता की जय। अथ श्रीमद्भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद अथ विंशोऽध्याय। मैत्रेय उवाच। भगवानपि वैकुंठ साकं भगवता विभुः यज्ञेर यज्ञपतिस्तुष्टो यज्ञभुक् तमभाषत। कल देखा कि महाराज पृथु के यज्ञ में किस प्रकार इंद्र ने विघ्न डाला। जब अच्छे लोग काम करते हैं तो जिनका नाम पहले हो चुका है उनको उनकी कीर्ति से दिक्कत हो जाती है, और संसार में ये सबसे बड़ी समस्या है कि कोई मेरे से आगे ना निकल जाए। ऐसी दुनिया में हमको जीना है, ऐसे लोगों के बीच आपको रहना है जहाँ पे आप जिनके साथ उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, आप जिनको प्रणाम करते हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि वो आप उनसे आगे बढ़ जाओ। संसार में केवल गुरु, माता पिता और भगवान के अतिरिक्त आपकी उन्नति को कोई नहीं देख सकता। बाकी सब आपकी उन्नति से ईर्ष्या करेंगे। ऐसा महाराज पृथु के साथ हुआ। अब महाराज पृथु के 99 यज्ञ पे रुकवा दिया गया। बोले 100वां यज्ञ किया तो इनकी कीर्ति इंद्र से भी ऊपर हो जाएगी। अब यज्ञेश्वर भगवान विष्णु को बड़ा संतोष हुआ। उन्होंने इंद्र के सहित वहाँ उपस्थित हो गए। अब देखिए, जिन्होंने बोलते हैं मारवाड़ी में, जो त्यागे उसके आगे, जो त्याग कर सकता है उसके आगे सब नतमस्तक है। जब पृथु ने ब्रह्मा जी के कहने से 99 यज्ञ पे अपने यज्ञ को रोक दिया, तब भगवान स्वयं उनके यज्ञ में प्रकट हुए और कहने लगे। भगवान उवाच। एस्मे तेकार सिद्धभंगम हेयमेद सतस्य क्षमापयत आत्मान ममुष्य छंतुर्मर्हसि सुधीय साधवो लोके नरदेव नरोत्तमः नाभिद्रुह्यन्ति भूतेभ्यो यर्हि नात्मा कलेवरम। हे राजन, तुम्हारे 100 अश्वमेघ पूरे करने के संकल्प में इंद्र ने यज्ञ में विघ्न डाला। इंद्र ने क्या किया? यज्ञ के अंदर विघ्न डाल दिया।
लेकिन तुम चाहते तो उसके साथ क्या नहीं कर सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने इंद्र के पद का गौरव रखा, मान रखा। तो हे नरश्रेष्ठ, जो मानव साधु और सद्बुद्धि संपन्न होते हैं वे दूसरे जीवों से द्रोह नहीं करते, क्योंकि यह शरीर ही आत्मा नहीं है। दूसरे से द्रोह करना, दूसरे से ईर्ष्या करने का मतलब है हमने इस शरीर को ही सब कुछ मान लिया है। अगर हम ये देखें कि उसकी आत्मा और मेरी आत्मा एक है, वस्तुतः एक ही है, लेकिन जो शरीर दृष्टि को देखते हैं वो दूसरे की प्रशंसा को बर्दाश्त नहीं कर सकते, दूसरे के वैभव को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए यदि तुम जैसे लोग भी मेरी माया से मोहित हो जाए तो समझना चाहिए कि बहुत दिनों तक हुई ज्ञानी जनों की सेवा का केवल श्रम ही हाथ लगा। पुरुषा यदि मुह्यंती त्वादृशा देव माया श्रम एव परम जातो दीर्घया वृद्ध सेवया। यानी यदि पृथु जैसे लोग पथभ्रष्ट हो जाएं तो भगवान कहते हैं मान लो कि फिर जो सेवा की वो परिश्रम किया, सेवा से चेतना का विकास नहीं हुआ। सेवा क्यों की जाती है? ताकि अहंकार विगलित हो सके। कोई चाहिए जिसके चरणों में बैठ के हम अहंकार को कम कर सके। लेकिन यदि अहंकार कम नहीं हुआ, मन में अभी भी प्रतिस्पर्धा है, द्रोह है, दूसरे की उन्नति से स्वयं को दुखी करने की आदत गई नहीं है, तो समझ लो कि सेवा और सत्संग केवल परिश्रम मात्र है, आपको हाथ में कुछ भी नहीं लगा। अतः कायमिमं विद्वाना विद्या काम कर्म भी आरब्ध इति नैवास्मिन् प्रतिबुद्धोऽनुसज्जते। ज्ञानवान पुरुष इस शरीर को अविद्या, वासना और कर्मों का ही पुतला समझकर इसमें आसक्त नहीं होता। असंसक्तः शरीरे अस्मिन् मुनोत्पादिते ग्रहे अपत्ये द्रविणे वापि क कुर्यान् ममतां बुधः। इस प्रकार जो इस शरीर में आसक्त नहीं है वह विवेकी पुरुष इससे उत्पन्न हुए घर, पुत्र, धन आदि में भी किसी प्रकार ममता नहीं रखता। यानी पहले आपको शरीर के प्रति दूरी रखनी पड़ेगी। शरीर से जो दूर हो गया वो फिर शरीर से संबंधित चीजों से भी दूर हो सकता है। इसलिए पहले शरीर से कैसे दूरी बनाई जाए वो सीखे। एक श्रद्धा स्वयं ज्योतिर्निर्गुणो असो गुणाश्रय सर्व गो नावृत साक्षी निरात्मा आत्मा आत्मन परः। यह आत्मा एक शुद्ध स्वयं प्रकाश, निर्गुण, गुणों का आश्रय स्थान, सर्वव्यापक, आवरण शून्य, सबका साक्षी एवं अन्य आत्मा से रहित है, अतएव इस शरीर से भी भिन्न है। यह एवं संत आत्मान आत्मस्थम वेद पुरुषः नाज्यते प्रकृति स्थितो अपि तद्गुणे शमयि स्थितः। जो पुरुष इस देह स्थित आत्मा को इस प्रकार से शरीर से भिन्न मानता है वह प्रकृति से संबंध रखते हुए भी उसके गुणों में लिप्त नहीं होता, क्योंकि उसकी स्थिति मुझ परमात्मा में रहती है। यानी जो इस प्रकार से इस आत्मा को शरीर से भिन्न मान लेता है, यह शरीर है, यह आत्मा है, उसकी स्थिति फिर परमात्मा में रहती है। यानी कहीं तो रहेगी। ऐसा तो कोई है नहीं कि मैं शरीर में नहीं हूं तो फिर कहाँ हूं। जब आप शरीर में नहीं है तो फिर आत्मा, उस आत्मा का भी मूल जो केंद्र है, आत्मा जहाँ स्थित है वो परमात्मा में, आप परमात्मा में स्थित रहने वाले बन गए। यह स्वधर्मे माम नित्य निराशी श्रद्धान्वितः भजते सनकेस्तस्य मनोराजन प्रसीदति। जो पुरुष किसी प्रकार की कामना नहीं रख के अपने वर्ण आश्रम के धर्म द्वारा नित्य प्रति श्रद्धा पूर्वक मेरी आराधना करता है उसका चित्त भी शुद्ध हो जाता है, धीरे धीरे होता है, ये ध्यान रख लेना। परित्यक्त गुण सम्यक दर्शनो विरदाशय शांति में समवास्तनम ब्रह्म कैवल्यम अश्रुते। ये पृथु गीता है। पृथु को जो भगवान कह रहे हैं ये वो बात है, जैसे भगवान ने अर्जुन को कही, ये वो गीता है। पृथु को जो बताया, ज्ञान दिया, और ये आत्मज्ञान की बात है। बताने लगे कि चित्त शुद्ध होने पर विषयों से संबंध नहीं रहता और तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। फिर तो मेरी समता रूप स्थिति को प्राप्त हो जाती है। यही
शांति ब्रह्म अथवा कैवल्य है। उदासीन मिवाध्यक्षम द्रव्य ज्ञान क्रियात्मनाम कूट स्थित मिमात्मानम यो वेदाप्नोति शोभनम। जो पुरुष यह जानता है कि शरीर ज्ञान क्रिया और मन का साक्षी होने पर भी वह कूटस्थ आत्मा उनसे निर्लिप्त रहता है, वह कल्याण में मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है। जो पुरुष यह जानता है कि शरीर ज्ञान क्रिया और मन का साक्षी होने पर भी कूटस्थ आत्मा उनमें निर्लिप्त ही रहता है, वह कल्याण में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। भिन्नस्य लिंगस्य गुण प्रवाहो द्रव्य क्रियाकारक चेतनात्मनः दृष्टासु संपत्सु विपत्सु सूर्यो न विक्रियन्ते मयि बद्ध सुहृदः समसमानोत्तममध्यमाधमः सुखे च दुःखे च जितेन्द्रियाशयः मयोपक्लृप्ता खिललोकसंयुतो विधत्स वीराखिललोकरक्षणम्। बता रहे हैं कि भाई हे राजन, गुण प्रवाह आवागमन तो भूत इंद्रिय इंद्रियाभिमानी देवता और चिदाभास इन सब की समष्टि रूप परिच्छिन्न लिंग शरीर का ही होता है। इसका सर्वसाक्षी आत्मा से कोई संबंध नहीं है। मुझमें दृढ़ अनुराग रखने वाले बुद्धिमान पुरुष संपत्ति और विपत्ति आने पर हर्ष और शोक नहीं करते। जो भगवान में विश्वास रखता है वो विपत्ति आने पर शोक नहीं करता और संपत्ति आने पर उछलता नहीं है, दोनों से परे है। क्योंकि गुण प्रवाह आवागमन रूप तो भूत इंद्रिय और इंद्रियाभिमानी देवता और चिदाभास इन सब की समष्टि परिच्छिन्न लिंग शरीर का ही होता है। यानी जो गुणों का प्रवाह है, सत्व है, रज है, तम है, ये तो इंद्रियों पर है और इंद्रियाभिमानी देवताओं का है। आत्मा इससे भिन्न है। इसलिए हे वीरवर, तुम उत्तम मध्यम और अधम पुरुषों में समभाव रखकर सुख दुख को भी एक साथ समझो। मन और इंद्रियों को जीतकर मेरे द्वारा जुटाए हुए मंत्री आदि समस्त राजकीय पुरुषों की सहायता से संपूर्ण लोकों की रक्षा करो। अरे जैसे भगवान ने त्रिलोकी का कार्य इंद्र को दिया, ऐसे पृथ्वी का कार्य भगवान ने महाराज पृथु को दिया। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि केंद्र सरकार एक नियम बनाएगी, राज्य सरकार के एक मंत्री या अधिकारी को वो नियम बर्दाश्त नहीं होता। ऐसे ही केंद्राधीन किसी मंत्री को वो नियम स्वीकार नहीं होता। आप इसको समझाने के लिए इसको समझ लीजिए। जैसे राज्य के मंत्री अलग होते हैं और केंद्र के मंत्री अलग होते हैं, विभाग एक ही होता है। अब उनमें आपस में नहीं बनी तो भगवान को हस्तक्षेप करना पड़ा। अब इंद्र में और राजा पृथु में नहीं बनी, भगवान को हस्तक्षेप करना पड़ा। और हुआ क्या? अब भगवान चाहते हैं कि पृथ्वी का पालन तो पृथु महाराज करेंगे, लेकिन इंद्र का भी अपना स्थान है और इसमें इंद्र अब शुद्ध बुद्ध है। इंद्र की कोई गलती इंद्र की गलती है कि इंद्र ने उनका घोड़ा चुरा लिया, रथ यज्ञ पूरा होने नहीं दिया। तो सारी जो लड़ाई है वो नाम और बड़ाई की है कि किसका नाम मेरे से ज़्यादा नहीं हो जाए, इसकी बड़ाई मेरे से ज़्यादा नहीं हो जाए। ये आज से पहले भी होती रही है। हम एक जगह कहीं पे किसी घर में गए, पूजा इत्यादि करवाने के लिए, बड़ा पूजा था। तो जब हम कुछ सामग्री इत्यादि खरीदने उनके ड्राइवर के साथ में गए तो हमने पूछा, भैया तुम्हारा नाम क्या है? तो बोले मेरा नाम तो राजू है। मैंने कहा राजू नाम कैसे है? तो क्या पूरा नाम राजू ही है? बोले नहीं, नाम तो मेरा विजय है, लेकिन सेठ जी की जो पत्नी है उनके भाई का नाम भी विजय है। तो अब विजय नाम का ड्राइवर और विजय नाम का ही साला दोनों कैसे चलेगा? तो उन्होंने कहा आप अपना नाम बदल लो। तो पेट के लिए आदमी को क्या क्या करना पड़ता है, नाम बदल लिया। बोले मुझे अपना नाम बदलना पड़ा क्योंकि मेरा नाम भी विजय है और सेठ जी के साले का नाम भी विजय है।
तो सेठ जी ने कहा तू अपना नाम, हम तुझे विजय नहीं पुकारेंगे, क्योंकि विजय तो बड़े आदमी का नाम हो गया। ऐसे पृथु यदि इंद्र बन जाए, पृथु के पास में इंद्र जितनी सामर्थ्य आ जाए, तो इंद्र सोचे अरे ये पृथु भी इंद्र है और मैं भी इंद्र हूं, तो मेरे में और इसमें फर्क क्या। ये जो भेद है, ये जो लड़ाई है, ये सब जगह है। मनुष्य जहां जहां ब्रह्मा के द्वारा बनाई हुई सृष्टि है, ब्रह्मा से जो जो भी बना है वहां ये झगड़ा है। जहां भी ब्रह्मा की सृष्टि है वहां ये ब्रह्मा की सृष्टि में ये मिलेगा आपको सब जगह। अब राजा का कल्याण प्रजा पालन में है। श्रेय प्रजा पालन में राज्ञो यत सांपराये सकृताम षष्ठ अंशम हर्तान्यता हत पुण्य प्रजानाम मरीक्षिता करो हारो दमति। राजा का कल्याण तो प्रजा पालन में, इससे उसे परलोक में प्रजा के पुण्य का छठा भाग मिलता है। इसके विपरीत राजा प्रजा की रक्षा नहीं करता है और खाली उससे टैक्स वसूल करता है, कर वसूल करता है, तो उसको उसका सारा पुण्य प्रजा छीन लेती है और बदले में प्रजा के पाप का भागी होना पड़ता है। यानी जो राजा है वो यदि प्रजा का पालन अच्छे से करता है तो प्रजा जो पुण्य करती है उसका 6% का हिस्सा राजा को मिल जाता है। और यदि राजा केवल कर लेता है, भिन्न भिन्न टैक्स है, टोल टैक्स ले लो, सड़क का टैक्स ले लो, गाड़ी का टैक्स ले लो, कमाई इनकम का टैक्स ले लो, हर चीज के टैक्स ले लो, लेकिन इस टैक्स के फल स्वरूप क्या होगा, प्रजा का जो पाप है धन के रूप में वो भी तुमको लेना पड़ेगा। और उस पाप के फल स्वरूप इस जन्म में तुमको ऐसी ऐसी व्याधियां और रोग होंगे कि उसके लिए तुम्हें फिर भटकना पड़ेगा। जो जो भी राजा, मतलब खाली अकेले राजा का नहीं, जो भी फिर राज सैलरी ले रहा है गवर्नमेंट की, उस सबको भोगना पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान विष्णु राजा पृथु को ये ज्ञान दे रहे हैं। ये धर्म की व्यवस्था है, इसलिए ये हिंदुस्तान है, ये भारत है, ये सनातन धर्म है। यहां एक एक चीज को क्लियर कर दिया गया है। अब अगले श्लोक में क्या कहते हैं भगवान, एवं द्विजाग्र्यानुमतानुव्रत धर्म प्रदान्यो न्यतमो वितस्य हर्ष्वेन कालेन ग्रहोत्पयातान् दृष्टासि सिद्धानुरक्तलोलक दृष्टासि सिद्धानुरक्तलोकः वरं च मत्तकञ्चन मानवेन्द्र वृणीष्वतेऽहं गुणशीलयन्त्रितः नाहं मखेर्वे सुलभस्तपोभिर्योगेन वा यत् समचित्त वृत्ति। भगवान कहते हैं कि हे राजन, ऐसा विचार करके यदि तुम श्रेष्ठ ब्राह्मणों की संपत्ति और पूर्व परंपरा से प्राप्त हुए धर्म को ही अपना लो और कहीं भी आसक्त न होकर पृथ्वी का न्याय पूर्वक, न्याय बहुत बड़ी चीज है, न्याय, ये न्याय का जो पालन नहीं करता है ना, उसको प्रकृति अपने आप दंडित करती है। और वो इसलिए हमारे शास्त्रों में न्याय का अध्ययन अत्यंत आवश्यक था, न्याय का पालन अत्यंत आवश्यक था। यदि न्याय का पालन नहीं करोगे, अन्याय करोगे तो तकलीफ होगी। अब सुनो, तो सब लोग तुम प्रेम करोगे, कुछ ही दिनों में घर बैठे ही सनकादिक सिद्धों के दर्शन होंगे। कब करोगे? जब न्याय से प्रजा पालन करोगे, तब सनकादिकों के दर्शन होंगे। तुम्हारे गुणों ने और स्वभाव ने मुझको वश में कर लिया है। तुम्हें जो इच्छा हो मुझसे वर मांग लो। क्षमा आदि गुणों से रहित यज्ञ, तप अथवा योग के द्वारा मुझको पाना सरल नहीं है। जिस यज्ञ में, जिस कर्म में क्षमा नहीं है, यानी फॉरगिवनेस, तप नहीं है, गलती तो कोई भी कर सकता है, उसको क्षमा करने की ताकत होनी चाहिए। गलती करने वाला उतना गलत नहीं होता जितना उस गलती के ऊपर, उस गलती करने वाले के ऊपर क्रोध करने वाला भी कई बार गलत होता है। क्यों? क्योंकि आप बड़े हैं, आपके अंदर क्षमा का गुण होना चाहिए,
शिष्य यदि गलती करता है और गुरु उस गलती के अंदर शिष्य को दोषी मान करके उसका त्याग करता है, तो गुरु भी कहीं ना कहीं दोषी है। पूछो मुझसे क्यों? क्योंकि गुरु के पास शिष्य आया इसलिए है क्योंकि वो गलतियों का पुतला है। अब गुरु ऐसे ऐसे देखें, गुरु जो शिष्य को गलती करने पे त्याग देंगे, अरे भैया वो शिष्य है ही इसलिए कि तुम गुरु हो, तुम्हारे में गुरुत्व है ही नहीं, तुम लघु हो। शिष्य का त्याग करने वाला गुरु भी महान नरक का गामी होता है, क्योंकि शिष्य गुरु का त्याग कर दे तो संभव है, लेकिन गुरु शिष्य का त्याग कर ही नहीं सकता। गुरु है ही इसलिए गुरु। गुरु यानी बड़प्पन। माँ बाप कभी बच्चों का त्याग करते हैं क्या? बच्चे माँ बाप का त्याग कर सकते हैं? तभी तो हम कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। इसलिए राजा भी कभी भी अपनी प्रजा पर कुपित हो ही नहीं सकता। आज अगर समाज में कुछ भी अनुचित है तो उस अनुचित का कारण राजा स्वयं है, क्योंकि उसके रहते हुए राज्य का, फिर उसमें अगर सामर्थ्य नहीं तो फिर वो राजा ही क्यों है। ऐसे ही सभी जो बड़े पद है, माता पिता के रहते हुए यदि संतान कुमार्ग में चली जाए तो माता पिता की गलती है। शिक्षक के रहते हुए शिष्य बिगड़ जाए तो शिक्षक की गलती है। फिर हमारा होना ही क्यों है वहाँ पे? तो भगवान कहते हैं कि तुम्हारे अंदर क्षमा का गुण होना चाहिए। ये क्षमा बहुत बड़ा गुण है, और उसके सहित यज्ञ तप करो तो मुझको पाना सरल है, और नहीं तो सरल नहीं है। मैं तो उन्हीं के हृदय में रहता हूँ जिनके चित्त में समता रहती है। जिनके चित्त में समता यानी इक्वलिटी नहीं है ना, वहाँ भगवान नहीं है। ये बात समझ लो भाई। जहाँ इक्वलिटी नहीं है वहाँ भगवान नहीं है। मैत्रेय जी कहते हैं कि स इत्थम लोक गुरुणा विश्वक्सेनेन विश्वजिता अनुशासितम आदेशम शीर्षा जग्रहे ग्रहे। इस प्रकार सर्वलोक गुरु हरि के इस प्रकार कहने पर जगत विजयी महाराज पृथु ने उनकी आज्ञा को शिरोधार्य कर लिया। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस अध्याय के दूसरे भाग में फिर हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार महाराज पृथु ने भगवान से क्या क्या विनती की, कैसे प्रार्थना की। ये भगवान की ओर से कहे हुए वचन थे जो पृथु महाराज को कहेंगे। जय श्री कृष्ण।